32 डिग्री थी बाबा साहब के पास। 32 डिग्री 9 भाषाओं का ज्ञान था। 4 विषय में पीएचडी थे। 4 विषय में पीएचडी अगर कोई था देश में तो 2 आदमी, एक प्रधानमंत्री थे, इसके पहले जो थे मनमोहन सिंह। बाबा साहब कहे शिक्षित बनो, पूरे देश को शिक्षित करो, सभी बच्चों को शिक्षित करो। और शिक्षित करने का एक कार्यक्रम चल रहा है माननीय मुख्य अतिथि महोदय के देख रेख में, इनकी संरक्षण में, इनकी संरक्षण में आज ये शिक्षित करने का कार्यक्रम डोगरा बाजार में चल रहा। बाबा साहब ने कहा है शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जो शिक्षा से आगे है आज वही सब आगे है, जो शिक्षा से दूर है आज वही मजबूर है। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। मैंने मिटा दी अपनी सभी ख्वाहिशें। बाबा साहब बोले हैं 4 बच्चों की कुर्बानी दे दिए देश के लिए, समाज के लिए, हमारे आपके लिए। मिटा दी सभी ख्वाहिशें तुम्हें सम्मान दिलाने के लिए, और मिटा दिए सभी बच्चों को हम, मिटा दिए हम सभी बच्चों को तुम्हें अधिकार दिलाने के लिए। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। 2 शब्द आशीष वचन। सांसद जी 4 बार हम लोगों के सांसद हैं, लेकिन जब भी बुलाया गया तब भी हम लोगों के बीच में उपस्थित रहते हैं। और मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान का कोई भी सांसद इतना समय अपने क्षेत्र में नहीं देता है जितना समय हमारे क्षेत्र में सांसद जी देते रहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जैसा महान आदमी अगर भारत में पैदा हुआ कि भारतवर्ष के लिए गौरव की बात है। और उनकी मूर्ति हमारे जिले में लग रही है और हमारे गांव में लग रही है। इससे बड़ा सौभाग्य की क्या बात हो सकती है कि भगवान बुद्ध जिसके नाम पे जिला जाना जाता है, उनकी मूर्ति हमारे गांव में अगर कुछ लोगों ने मिल करके अगर रखने का प्रयास किया, काम किया, तो उनके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और यह साहब का एक ही नारा था कि 2 रोटी कम खाना, लेकिन बच्चों को शिक्षा जरूर दिलाना। एक रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो और शिक्षित बनो, उनका यही नारा है। लेकिन मैं देखता हूँ कि आज जो है, मैं बधाई देना चाहता हूँ कि जिन्होंने अथक प्रयास करके, रात दिन मेहनत करके और ये मूर्ति को प्रतिष्ठापित कराने का काम किया है। ऐसे जोगेंद्र बॉस जी का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। ऊपर आइए जोगेंद्र बॉस जी, तालियां जोरदार बजाइए। सांसद के द्वारा माल्यार्पण किया जा रहा है। ऐसे जोगेंद्र बॉस जी, उपाध्यक्ष श्री सुशील अम्बेडकर जी, जय 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 भीम। आज वो संविधान की देन है जो आज भारत का आज जिस तरीके से विकास हो रहा है। लेकिन ऐसे भी महापुरुष का दिल्ली में कोई न स्मारक था न कोई शोध संस्थान था। जब नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने तो पहली बार पार्लियामेंट के बराबर में 800 करोड़ रुपया लगा करके मोदी जी के शोध संस्थान और स्मारक बनाने का प्रयास किया। भारत के सर्वोच्च संस्था पे कैसे पहुंच सकता है, आज प्रधानमंत्री कैसे बन सकते हैं, और प्रधानमंत्री बनके दुनिया के नेता बने। आज उन्होंने एक आदिवासी महिला को, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को, भारत के संवैधानिक पद पे सबसे बड़े महामहिम राष्ट्रपति का पद दिया। उसके पहले दलित परम पूज्य आदरणीय रामनाथ कोविंद जी जो हमारे दलित परिवार के थे, उनको भारत का राष्ट्रपति बनाने का काम। तो जिसने संविधान दिया था उनका सपना रहा होगा कि एक दिन दलित का बेटा भी भारत का राष्ट्रपति बनेगा। उस सपने को भी नरेंद्र मोदी जी ने पूरा करने का काम किया। तो आज लाने का काम भारत के नरेंद्र मोदी ने। अभी हमारे घोषक कह रहे हैं
कि चाहे बाबा साहब के दीक्षा का सवाल हो, चाहे बाबा साहब की वकालत का सवाल हो, या बाबा साहब का जन्म स्थान महू हो, या बाबा साहब का मुंबई में वकालत कर रहे हो, नागपुर में बौद्ध दीक्षा लिया हो, इंग्लैंड में पढ़ाई किया हो, ऐसे बाबा साहब से जुड़े हुए दिल्ली में निर्माण, ऐसे बाबा साहब से जुड़े हुए उनके जन्म से लेकर मृत्यु से लेकर के वकील वकालत स्थल से लेकर के दीक्षा भूमि से लेकर के उस पांचों स्थान को इस देश में किसी सरकार और किसी सरकार के प्रधानमंत्री ने उस पांचों को पंच तीर्थ घोषित करने का काम किया है, तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आज वो पंच गंगा जमुनी जैसी एक बगिया है, इस मंदिर के भी शिलान्यास में आया था, और आज यह मंदिर बना और दूसरे संविधान के रचयिता थे, मूर्ति की व्यवस्थापना हुआ, हर काम पूरा गांव जिस तरीके से मिलकर करता है, धन्य है ये गांव। दूसरे गांव को तो उदाहरण लेना चाहिए, दूसरे गांव के लोगों को इस बात को सोचना चाहिए कि एक ही प्रांगण में मंदिर भी है तो तथा गौतम बुद्ध भी हैं, जिन्होंने करुणा, ममता, शांति, अहिंसा का पाठ केवल भारत में नहीं दिया, केवल कारगिल से कन्याकुमारी तक नहीं दिया। आज गौतम बुद्ध को मानने वाले श्रीलंका में है, थाईलैंड में है, सिंगापुर में है, कोरिया में है, जापान में है, चाइना में है, आज दुनिया के बहुत बड़े देश में इस्लाम के बाद या उससे कम नहीं आज बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। और हम सौभाग्यशाली हैं कि आज जो पूरी दुनिया के लोग गौतम बुद्ध को भगवान मानते हैं, जापान लेकर के कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, हॉलैंड, ये सारे कंट्री के लोग आज वो गौतम बुद्ध तथागत गौतम बुद्ध का जन्म स्थान यही कपिलवस्तु है, यही चित्रहवा है, यही सिद्धार्थनगर है। तो आज तो सिद्धार्थनगर में तथागत गौतम बुद्ध ने पूरी दुनिया को दिशा दिया है। जो सुखदेव जी हैं उन्होंने मांग कुछ दिया है, उन्होंने कहा कि बाबा साहब की प्रतिमा और ये जो अगल बगल है यहाँ पर इंटरलॉकिंग लगना चाहिए। मैं घोषणा करता हूँ कि यहाँ बढ़िया इंटरलॉकिंग लगेगा। एक हैंडपंप इंडिया मार्केट की मांग किया, जब यहाँ लोग आएंगे, कथा पूजा सत्संग होगा तो एक हैंडपंप जरूर लगेगा, जिससे हमारे दोनों मंदिरों में काम होगा। नरेंद्र मोदी जगदम्बिका पाल। एक सोलर लाइट की बात कही है कि जो तीनों दे रहा हूँ ये बहुत जल्दी इसकी व्यवस्था सोलर लाइट की भी हो जाए, जिससे यहाँ पूरी रोशनी हो जाए। चाहे मंदिर में कीर्तन हो, चाहे मंदिर में कीर्तन हो, चाहे यहाँ बौद्ध का सत्संग हो, या कोई भी समागम हो, कड़ाही चढ़े या कथा हो या कुछ भी हमारे मिशन का कार्यक्रम हो, वो सब कार्यक्रमों के लिए एक सोलर लाइट की है। तो निश्चित तौर से जो आपकी मांगे हैं मैं उसे अवश्य पूरा करूँगा। और कितना है आपका